वहीं दूसरी ओर आज पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली होने जा रही है और रंगभूमि मैदान में आज महागठबंधन के नेता मिशन 2024 को लेकर हुंकार भरेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे और इस महारैली में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और हम के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कई मंत्री तो पिछले कई दिनों से पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं। इधर रंगभूमि मैदान से लेकर पूरे पूर्णिया शहर को पोस्टर और बैनर से पाट दिया गया। महागठबंधन के नेताओं की माने तो 5 लाख भीड़ जुटेगी। वहीं लोगों की सुविधा के लिए मैदान में डिजिटल स्क्रीन लगाए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पटना से रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और पूर्णिया से रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आज सबसे पहले रजनीश, आपका रुख करेंगे। कहते हैं ना कि बिहार, देखिए, माना ही जाता है कि राजनीति के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी होता है और खास तौर पर 2024 की बिसात बिहार से लिखी जा रही है। और आज की बात करें, सुपर सैटरडे। देखिए अंजलि, राजनीति के लिहाज से आज बिहार में सुपर सैटरडे है। एक और जहां पे पश्चिम चंपारण का जो लौरिया है वहां पे अमित शाह जो है वो हुंकार भरेंगे। दूसरी ओर महागठबंधन जो है, अगस्त में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहला ऐसा मौका है जबकि तमाम जो घटक दल है महागठबंधन के वो एक मंच पर उपस्थित होंगे और भाजपा मुक्त यानी बीजेपी को हटाने का अभियान जो है उसका आगाज करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो दोनों खेमा जो है अपनी अपनी ओर से ताल ठोक रही है राजनीति के मैदान में, बिहार की जो भूमि है यहाँ पे। और अमित शाह की अगर बात कर ले तो पहले भी जिस तरीके से मिशन 2024 को लेकर आगाज कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए वैशाली में जिस तरीके से जेपी नड्डा ने यहाँ पे रैली की थी और हर अलग अलग जो क्षेत्र है बिहार के, वहाँ पे हर जो बड़े नेता हैं पार्टी के, और चाहे वो अभी देखिए गृह मंत्री जो है इस कड़ी में यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पे एक रैली तो होगी ही होगी। इसके अलावा जो लोकसभा क्षेत्र है उसके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके किस तरीके से चुनाव को जीता जाए उसकी भी रणनीति जो है तैयार की जाएगी। और फिर पटना में किसान मजदूर समागम है और स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के मौके पर यह बड़ा आयोजन है। तो इस तरीके से कहें बीजेपी पूरे तौर पे अपनी जो उनके आगाज है मिशन 2024 के उसको गति देने को लेकर यहाँ पे अमित शाह जो है वो पहुँच रहे हैं। तो आज बेहद महत्वपूर्ण है और देखना है कि किस तरीके से अमित शाह जो है, हालांकि महागठबंधन की सरकार को लेकर निश्चित तौर पे निशाना साधेंगे और बातों को रखेंगे। और साथ ही साथ दूसरी ओर पूर्णिया से भी भाजपा मुक्त देश को लेकर हुंकार भरी जाएगी और वहाँ पे किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और खासतौर पे तेजस्वी यादव और घटक दल के दूसरे नेता जो है अपनी बातों को रखते हैं, इस पर नजर होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन और तैयारियां जो है वो बड़े पैमाने पर की गई है दोनों जगहों पर। और लौरिया में भी पूरी ताकत जो है वो झोंकी गई है बीजेपी की ओर से। करीब महीना दिन से यहाँ पे कैंप किए हुए थे। बिल्कुल, और आप राजधानी पटना में मौजूद हैं रजनीश। लौरिया में भी पूरी तैयारी की गई है, पूर्णिया में भी तैयारी की गई है। हम रुपेंद्र का भी रुख करेंगे, लेकिन जानना चाहेंगे अपडेट रजनीश, अमित शाह कब तक पहुंचेंगे? कोई जानकारी आपके पास? तैयारी तो पूरी हो गई है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए 1 बजे के आसपास जो है वो लौरिया में पहुंचेंगे अमित शाह और फिर यहाँ पे सभा जो है वो की जाएगी और करीब 3 सवा 3 बजे के आसपास जो है कार्यकर्ता सम्मेलन जो है पार्टी के लोकसभा क्षेत्र को लेकर छोटे बड़े तमाम लोग जो है, चूंकि जो कोर कमेटी जो उस क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र विशेष को लेकर बनाए गए हैं, इसकी बैठक करेंगे और उन्हें मंत्र देंगे चुनाव जीतने को लेकर। और फिर लगभग 4 बजे पटना एयरपोर्ट पर चौपर से वो पहुँचेंगे और यहाँ से बाई रोड जो है बापू सभागार में पहुँचेंगे जहाँ पे किसान और मजदूर समागम है, वहाँ पे संबोधित करेंगे। वहाँ जो लोग उपस्थित होंगे उनको, और फिर उसके बाद पटना साहिब हरमंदिर भी जाना है उन्हें करीब 6 बजे के आसपास। और फिर 6 बजे हरमंदिर से लौटकर यहाँ पे सर्किट हाउस में कोर कमेटी की बैठक है पार्टी की। ये बहुत महत्वपूर्ण है कोर कमेटी की बैठक, और उसके बाद फिर वो आगे प्रस्थान करेंगे। तो इस तरीके से बीजेपी आज पूरे दिन जो है बिहार में कवायद को तेज कर रही है राजनीतिक गतिविधियों के हिसाब से। दूसरी ओर महागठबंधन जो है अपनी ताकत झोंक रही है पूर्णिया में। बिल्कुल, पूर्णिया का भी रुख कर लेते हैं। रुपेंद्र, आप वहां मौजूद हैं, क्या कुछ तैयारी? देखिए तैयारी को लेकर साफ तौर पर कहा जाए तो पूर्णिया का रंगभूमि मैदान जो है पूरी तरह से तैयार हो गया है। देखिए यह मंच है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ललन सिंह, विजय चौधरी, ये तमाम नेता जो हैं वो हेलीकॉप्टर से जो है वो 12 बजे के करीब जो पहुंचेंगे और मंच के दूसरे साइड में जो है पीछे में जो है वो
हेलीपैड बनाया गया है और इसी हेलीपैड में जो है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है हेलीकॉप्टर से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो आएंगे। लेकिन एक बड़ी बात इस रैली में है और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को खटक रही है। बात यह है कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर है, जीतन मांझी की है, अब्दुल बारी सिद्दीकी, लालू यादव की है, तेजस्वी यादव की है, सोनिया गांधी की है, खड़गे जी हैं उनकी तस्वीर है। लेकिन कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी की तस्वीर जो है इस रैली से जो है वह गायब है और वह साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी की तस्वीर जो है कहीं नहीं है। और जब ये चीज़ जो है क्योंकि कल से ये मामला गरमाया हुआ है और स्थानीय कांग्रेसी नेता जब इसको देखे तो उसके बाद जो है यहाँ के कांग्रेस के तरफ से जो आपको बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उसमें राहुल गांधी की तस्वीर जरूर है, लेकिन महागठबंधन की जो रैली हो रही है उसमें राहुल गांधी की जो तस्वीर है पूरी तरह से जो है वो गायब है। अब देखिए कि तमाम जो जगह है लोग हैं धीरे धीरे आ रहे हैं और देखिए लोग जो है क्योंकि बनाया गया है और लोग जो है धीरे धीरे अब यूं कहे कि 12 बजे लोग आना है, लेकिन अभी उस तरह से फील्ड भरा नहीं है, कहीं कहीं लोग जरूर दिख रहे हैं और जगह जो है खाली खाली है। तो देखिए धीरे धीरे ये भरेगा, सुबह का समय है। हमारे साथ जो है आरजेडी के महिला के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कई नेता हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरह की ये रैली है। ये रैली जो है देश को जो है रंगभूमि सीमांचल से जो आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी और 7 पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पे आकर के देश को ये यहीं से शंखनाद करेंगे कि 2024 में जो है नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना है। 2024 में किस तरह की रैली है? ये तो महारैला है और देश की चुनौती है। इस चुनौती को शंखनाद के लिए ये 7 पार्टी के जो महागठबंधन रैला आज हो रही है उसमें यहाँ शंखनाद होने जा रही है और माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार के मुखिया हैं, उप मुख्यमंत्री जी माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में शंखनाद होगी और 2024 में बिहार में एक भी सीट बीजेपी को नहीं आने देंगे हम लोग। तो 2024 में जहाँ तक बात की जाए कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक सीट भी जो है वो नहीं आने देंगे और तस्वीरें देखिए किस तरह से तस्वीरें साफ तौर पर जो है दिखाई दे रही हैं और आप देखिए कि तमाम लोगों के लिए जो है सीट अरेंजमेंट कर दिया गया है, तमाम नेताओं के लिए और पूरा ये डी एरिया है और डी एरिया के बाद जो है पीछे में जो है तमाम पार्टियों के जो झंडे लगाए गए हैं, सुरक्षा के जो है तमाम इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के देखिए पुख्ता इंतजाम है और तमाम चीज़ें जो हैं। अब हम चलते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं किस तरह की ये रैली है। ये महागठबंधन की रैली है, रैली नहीं महारैली है और इस रैली में हम लोग हमारे गार्जियन तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के वरिष्ठ सभी नेता मिलकर 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें से नरेंद्र मोदी अमित शाह को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और मकई की रोटी तावा में और नरेंद्र मोदी हवा। तो आप देखिए इस तरह की बातें और तमाम जो नेतागण हैं वो तमाम नेता देखिए अभी लोग जो है धीरे धीरे जो है आना शुरू किए हैं और जैसे कि हमने बताया कि इस तस्वीर में जो है राहुल गांधी को जो है महागठबंधन की रैली में जो पोस्टर जो जारी किया गया है उसमें जो है कहीं स्थान नहीं दिया गया है। राहुल गांधी जो है कहीं जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं, तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं। और देखिए धीरे धीरे जो लोग हैं पहुंचने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे लोग जो हैं वो आ रहे हैं और ये जो है पूरा मैदान जो बताया जा रहा है कि घंटे से 2 घंटे में जो है वो हो जाएगा, भर जाएगा। और अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लालू यादव की आवाज़ में जो है वो बोलते हैं। अब उनसे बात करते हैं क्या रैली जो है किस तरह की रैली है, क्योंकि अमित शाह भी बिहार में आ रहे हैं और बेतिया पहले पहुँचेंगे, वो लौरिया में और उसके बाद जो है पटना पहुँचेंगे और यहाँ पर महारैली हो। ये रैली नहीं रेला है और 24 के लिए हम लोग सारा महागठबंधन के लोग एक होकर के नरेंद्र मोदी जी को पटकने का हम लोग काम करेंगे। यह सीमांचल जो है मजदूरों की धरती है, बुनकरों की धरती है और ये मजदूर तय करेंगे देश का दशा और दिशा। इसलिए अमित शाह कहाँ आ रहे हैं, पूर्णिया में क्या बोल के गए थे कि एयरपोर्ट बना दिए, बना झुट्ठों के उद्घाटन भी हो गया। यह पूर्णिया और सीमांचल की जनता माननीय अमित शाह जी से पूछने का काम करेगी
दोहरी नीति वाला नहीं चलेगा। मकई की रोटी तावा में और 24 में नरेंद्र मोदी हवा में। देखिए इस तरह देखिए ये यूँ कहा जाए कि लालू की आवाज़ को ये कॉपी करते हैं लालू यादव की, और ये चीज़ें हैं। और देखिए कई और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये चीज़ बताएं कि राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं कहीं भी। सोनिया गांधी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं। ये आप शगुफा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोग को है। राहुल गांधी नहीं थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के प्रेसिडेंट तो हैं, सोनिया गांधी तो हैं। ये आप लोग थोड़ा सा मीडिया में कांग्रेस के कौन कौन नेता इस रैली में शामिल? हम नहीं जानते, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो आएंगे ही। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है तो है ही। बाकी वरिष्ठ नेता इससे क्या फैसला किए, कौन कौन आ रहा है। लेकिन इस इशू को कि राहुल गांधी की तस्वीर नहीं, मैं समझता हूँ कि वजह है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी सर्वमान्य नेता माने जाते हैं कांग्रेस में। कांग्रेस के मुसलमान नेता बिल्कुल नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इससे कहाँ में इनकार कर रहे हैं। लेकिन फोटो राहुल गांधी का नहीं लगना, और ये बात को आप नहीं कर रहे हैं कि आपकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो लगा हुआ है, सोनिया गांधी का लगा हुआ, राहुल गांधी पे ही बातें हो रही है। और लेकिन इस सब के अलावा यहाँ मसला ये नहीं है, मसला ये है कि पार्टी सातों पार्टियां इंटैक्ट है, और यहीं से ये मैसेज ऑल ओवर इंडिया देना है कि बिहार की 40 सीट हम पार्लियामेंट में जीतेंगे, और हम अपनी यूनिटी दिखाना चाहते हैं, हम कितना यूनाइट है। मकसद सिर्फ इतना ही मेरा ये है। ये तो एक तरह से देखा जाए क्या आज घोषणा क्या होने वाला है, किसके बारे में घोषणा होगा? किस बात की घोषणा? यहाँ तो बस अपनी रैली करें। 2024 का जो चुनाव होगा, और हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम इंटैक्ट हैं। बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए, और इसको यही कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन और ताकत वाली बात। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपने जो ऑब्जर्व किया, पोस्टर एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है बिहार की राजनीति में। राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं तो इसके बहुत कुछ मायने हैं। आप लगातार बने रहिएगा, हर अपडेट हम लेते रहेंगे, क्योंकि कुछ ही देर बाद रैली को संबोधित भी किया जाएगा। वहीं पटना का भी रुख कर लेते हैं, रजनीश हमारे साथ जुड़े। रजनीश, देखिए, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि बिहार से ही आगाज शुरू हुआ, लेकिन एक समझने वाली बात है रजनीश, अगर बात कर ले, आज अमित शाह भी संबोधित करेंगे। खास तौर पर आप ये ऑब्जर्व करें कि भारतीय जनता पार्टी वहीं से शुरुआत कर रही है जहां पे जेडीयू की सीट है, और अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां पर वो अपनी मजबूती दिखाए। क्या कुछ इसके मायने समझे? देखिए, बीजेपी जो है पहले ही हमने बताया था कि किस तरीके से 10 सीटों को चिन्हित किया है, जहां पे पार्टी जो है ये सीटें या तो घटक दल को दे देते हैं गठबंधन में शामिल, और या फिर उसको उतना जोर नहीं देते हैं। लेकिन उन 10 सीटों पर जिसमें वैशाली शामिल है, जिसमें पहली बैठक जो है वो हुई थी, तो इस तरीके से, और उसके बाद फिर दूसरे चरण में बाकी जो सीट है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं लोकसभा की बिहार में जिसमें बीजेपी जब चाहे उसे आसानी से जीत सकती है, और वो घटक दल के पास है। बीजेपी जो है 40 की 40 सीटों पर लेकर, चूंकि अगर पिछले बार अगर देखेंगे तो एनडीए के खाते में किशनगंज यानी एक सीट छोड़कर और सभी 39 सीटें थी। बदली हुई परिस्थिति में अब जेडीयू चूंकि उस खेमे से बाहर है और महागठबंधन की ओर है, तो राजनीतिक सामाजिक जो तस्वीर है समीकरण का वो बदल गया है। इसी को पाटने की कोशिश में एक और जहां पे पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है, दूसरी ओर महागठबंधन जो है अपनी एकता दिखाकर देश के राजनीति में अपनी एक अहमियत और पहचान जो है उसको लेकर वो कवायद कर रही है। अब पूर्णिया के मंच से ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक तस्वीर और नेता के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, इस पर भी नजर होगी। बड़ा सवाल, और ये एकजुटता और इस पर शक्ति सबका प्रदर्शन की फोकस बात रहेगा, क्योंकि ये एक लगातार आप देख रहे हैं कि क्या उनको उस तरह से प्रोजेक्ट किया जाएगा। एक ये क्योंकि कांग्रेस भी रहेगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया रुपेंद्र। रुकते